प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, चलिए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 38 पद से लेकर के 42 पद तक के हम यहाँ पर देखेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे प्रभु या हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। अब वो कौन सा चिन्ह? उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना का जो भविष्यवक्ता का जो चिन्ह था वो क्या था? सब लोग जानते हैं। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों ऐसे, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दे की बात में आते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ शास्त्री और फरीसी लोग चिन्ह मांग रहे हैं, व्यभिचारी और दुष्ट लोग। क्यों? मतलब तू ही है बोल करके साबित कर, और तेरा क्या चिन्ह होगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो भैया चिन्ह जो है, योना का चिन्ह छोड़ के और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, योना के समय नीनवे के जो लोग थे योना की बातों को माना, उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, आशीष किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, जो दक्षिण की रानी थी वो सुलेमान के पास गई थी, उसके ज्ञान को सुनने और सीखने के लिए पृथ्वी के दूसरे छोर से गई थी। फिर देखो वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यानी कि योना से बड़ा कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और सुलेमान से भी बड़ा कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो जब सुलेमान के बातों को वो रानी मानी, दूसरे छोर से आई थी, उसके ज्ञान का उस चीज को, तेज को देख करके उसने ईश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। उसी प्रकार से योना के बातों पर भी नीनवे वासी भरोसा किए। लेकिन यीशु के ऊपर ये यहूदी और फरीसी लोग और जितने भी वहां पे लोग थे वो भरोसा नहीं कर रहे थे, और उसे बोल रहे थे कि तू गलत है, और हर बार यीशु की परीक्षा लेते थे, और इसीलिए इसी कारण से ही उसे क्रूसीफाई कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि दोषी ठहराएंगे नीनवे वासी, आज के लोगों को, यहूदी लोगों को दोषी ठहराएंगे, शास्त्री और फरीसी लोगों को दोषी ठहराएंगे बोल करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और उसके बाद जो है, सुलेमान को भी इतना अच्छा ज्ञान का जो वैभव है उसको देखने के लिए गए। तो सुलेमान की जो रानी थी, जो रानी थी, जो सुलेमान के पास गई थी, जो बाहर से आई थी, पृथ्वी के दूसरे छोर से आई थी, जो उसके ज्ञान को सीखी थी, है ना, वो भी दोषी ठहराएंगे यहूदी और फरीसियों, शास्त्री फरीसी लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है, प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि आपको आज देखो, पहले तो परमेश्वर का वचन नहीं था। पहली बात ये जो है, ये पवित्र बाइबल है, ठीक है। ये पवित्र बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जैसे कि हम सब जानते हैं, एज अ रेफरेंस भी है। लेकिन ये पहले नहीं था, लोग बस मुंह से बोलते थे, आत्मा अंदर से, पवित्र आत्मा जो है बुलवाता था। और ये जो है हमारे पास है। आज हम लोग लकी हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़ रहे हैं और पूरा हमको समझ में आ जा रहा है। लेकिन पहले लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन ये जो है आज हमारे पास है। पहले था, पुरानी व्यवस्था थी, चमड़े के पटकों पर लिखा रहता था। लेकिन आज हमें एक अच्छे पूरे डिटेल से पूरे बाइबल को दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। नए नियम को भी बताया गया है। पेंतिकोस्त के दिन के बाद 33 AD में के बाद ही ये बाइबल को लिखा गया, है ना। तो यीशु मसीह के बातों को और प्रेरितों के बातों को, जो नए नियम की बातें हैं वो कलीसिया के लिए,
ठीक है, तो कलीसिया हम हैं। और ये इधर की जो बातें वो यहूदी और शास्त्रियों और फरीसियों के लिए था और भविष्यवक्ताओं की बातें। तो हम कलीसिया में हैं, तो कलीसिया की बातों को जाने और सीखें, है ना। नए नियम विशेष करके ये सब जो दिया गया है, ये सब नॉलेजमेंट के लिए दिया गया है कि पढ़ो और नॉलेज रखो, ज्ञान रखो। बट ये वाला पढ़ो और करो एज अ प्रैक्टिकल, ये कलीसिया की पुस्तक है, नए नियम, न्यू टेस्टामेंट। याद रखें, आप कोई यहूदी या फरीसी या शास्त्री या इजरायली नहीं है, आप हैं अन्य जाति, जो कि परमेश्वर ने आपको गोद लिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मोल लिए गए हैं, दत्तक पुत्र हैं, लेपालक हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें यह मौका मिला है, तो हमें आज बाइबल के वचनों पर विश्वास और भरोसा करना है। नहीं तो मृत्यु लोग, जब हम जाएंगे, अधलोक जाएंगे, तो लोग हमको दोषी ठहराएंगे। अरे पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज तो तुम लोग के पास पूरा बाइबल है, तो भी से तुम यकीन नहीं कर पाए। पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, बस हम संदेश सुनते थे और देखते थे और यकीन कर लेते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास तो पूरा बाइबल है, तुम कैसे यकीन नहीं किए, बोल के उन लोग दोषी ठहराएंगे हमारे ऊपर। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना जबरदस्त पवित्र आत्मा की शब्द जो है हमारे पास है, हमें विश्वास करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़ सकते हैं 20, 31, 31 में क्या लिखा हुआ है। जितने भी बातें इसमें लिखी गई है वो सारे तुम्हारे विश्वास के लिए। विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उद्धार पाओ। अगर और भी बातें लिखी जाती तो इस पुस्तक में नहीं समाती। तो रीजन क्या है बाइबल लिखने का? विश्वास। यह है विश्वास। अगर जो बाइबल के अकॉर्डिंग विश्वास नहीं कर रहा है तो वो फेक है, नामधारी ईसाई है। तो याद रखें, बाइबल के अनुसार विश्वास करें। और आज जो प्रभु यीशु मसीह आया था, यह है उसका चिन्ह हमारे लिए, आज के दिन के लिए यह है चिन्ह। तो इस चिन्ह को याद रखें और अपने जीवन में दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आशीष पाने के लिए काम में लाए परमेश्वर के वचनों को। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।